हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवत गीता सीरीज़ में। तो आज हम ले रहे हैं दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक 2.45। तो पिछले 2-3 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि जो भौतिक ऐश्वर्य इंद्रिय भोग के पीछे पड़े होते हैं उनको अल्पज्ञानी कहा जाता है और उनके मन में कभी भी आध्यात्म के प्रति, भगवान की भक्ति के प्रति दृढ़ संकल्प नहीं हो पाता, दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता। तो भगवान यही कह रहे हैं कि क्योंकि वो मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वो टोटली इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्यों के पीछे मदमस्त रहते हैं, पागल रहते हैं, मोहित रहते हैं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों से निकला जा सकता है। तो अंत तक बने रहिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को। देखिए क्या कहा गया है इस श्लोक में। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो देखिए यहां पर भगवान कह रहे हैं वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो। तो अगर हम पीछे चलें दूसरे अध्याय के ही 42वें और 43वें श्लोक पे, 2 श्लोक पीछे अगर अपन चलें तो वहां भगवान कह रहे हैं अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो इंद्रिय भोग, ऐश्वर्य, स्वर्ग, ये सब इन सब चीजों की बातें करते हैं। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं कि वेदों के अंदर मुख्यतः बात ही इन सब चीजों की हुई है। अब आप सोचो, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वेदों में मुख्यता, तो आप सोचो मुख्य, अब प्रश्न, क्योंकि प्रश्न उठ सकता है ना कि मुख्य का मतलब क्या है। भगवान ने कोई ये तो बोला ही नहीं कि भाई इतना %, परंतु भगवान ने मुख्यता शब्द का इस्तेमाल किया है और वेदों से ऊपर उठने के लिए कहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑलमोस्ट समस्त वेद, समस्त ज्ञान किन चीजों के बारे में बात कर रहा है? 3 गुणों के बारे में। और भगवान क्या कह रहे हैं कि इनसे ऊपर उठो। तो गुरुजी बताते हैं कि 99%, इसका मतलब है कि 99% जो वेद हैं वो इन 3 गुणों की चर्चा करते हैं। एक्चुअली में 3 गुणों से परे तो सिर्फ 2 ही शास्त्र हैं हमारे बीच, वो है श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। सिर्फ 2 ही है ये। तो इनसे ऊपर कैसे उठेंगे? इनसे ऊपर उठेंगे भगवान की बात मानकर। जैसे गुरुजी बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि हम में कोई क्वालिटी नहीं है कि हम इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाएं, अपने आप में हमें कोई हिम्मत नहीं है, परंतु भगवान की शरण में जाकर, उनका आश्रय लेकर हम इन 3 गुणों को पार कर सकते हैं। जैसे गुरुजी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि एक गड्ढा है, बिल्कुल छोटा सा गड्ढा है, 1 फीट का, इतना 1 फीट चौड़ा, 1 फीट गहरा, ठीक है, और उस गड्ढे के पास 2 महीने का एक बच्चा है। अब वो गड्ढा कितना सा है? 1 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा, बस। परंतु उस 2 महीने के बच्चे के लिए वो गड्ढा भी पार करना असंभव है। कैसे हो सकता है? गोद में उठाया पिता ने, मां ने, और उस तरफ ले गए। गड्ढे का पता ही नहीं लगा बच्चे को, उसको पता भी नहीं गड्ढा है क्या। उसके लिए तो गड्ढा होना ना होना बराबर है। उसी तरीके से भगवान क्या कह रहे हैं? लास्ट लाइन देखिए, आत्मपरायण बनो। आत्मपरायण का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अपने आप को समझो, आत्मपरायण। इंग्लिश में प्रभुपाद जी कह रहे हैं स्टैब्लिश्ड इन द सेल्फ। सेल्फ को समझो, और सेल्फ मतलब खुद, स्वयं, स्वयं मतलब आत्मा, कि आत्मा को समझो कि उसका क्या कार्य है। तो आत्मपरायण कैसे व्यक्ति बन सकता है? आप, प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कि उंगली है, हाथ में हमारी उंगली है। अब मैं चाह रहा हूं अपनी उंगलियां हिलाना, तो आराम से हिल रही है। मैं चाह रहा हूं अपना हाथ हिलाना, आराम से हिल रहा है, राइट। अब अगर ये उंगली कटकर अगर नीचे गिर जाए तो क्या ये हिल सकती है अपने आप? नहीं हिल सकती, क्योंकि इसकी पूर्णता, इस उंगली की या इस पूरे हाथ की पूर्णता तभी तक है जब तक ये शरीर से लगा हुआ है। जिस दिन ये शरीर से कट के हट गया, उसके बाद इसकी कोई अहमियत नहीं, इसकी कोई औकात नहीं है। तो उसी तरीके से जब तक हम भगवान से जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम आत्मपरायण नहीं हो सकते। हमको भगवान से जुड़कर और उनकी सेवा करनी है। हर चीज को भगवान की सेवा में एंगेज करना।
कि एक पेन भी है तो ये पेन भी किस तरीके से भगवान की सेवा में लग सकता है, ये कार्य करना, इसको आत्मपरायणता कहते हैं। जैसे कि एक अच्छा सेवक जब सेवा करता है तो हर चीज घर की वो अपने मालिक के लिए इस्तेमाल करता है। अगर उसको पता नहीं होता ना, जैसे वो कहीं सफाई कर रहा है, कुछ मिल गया, तो वो सबसे पहले किसके पास जाएगा कि मालिक ये मिला है। जैसे पिछले वीडियो पर एक प्रश्न आया कि प्रभु जी आपने कहा कि पैसा जो है वो भौतिक है, और फिर भी आप लास्ट में, अंत में, वीडियो के अंत में आप खुद ही पैसा मांग रहे हो, दान मांग रहे हो, तो वो क्यों? क्योंकि पैसा है जैसे चाकू है। चाकू अगर किसी मर्डरर के हाथ में हो तो वो डेंजरस है, परंतु अगर वो डॉक्टर के हाथ में हो तो वो जान बचा लेता है। उसी तरीके से पैसा अगर हम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अपने भोग, जो इंद्रिय भोग की बात हो रही ना पिछले श्लोक में, इंद्रिय भोग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत है। परंतु वही चीज अगर आप भगवान की सेवा में लगा देते हो तो एक्चुअली में वो भगवान का ही है, तो उन्हें हमें भगवान की ही सेवा में लगाना है। शास्त्र कहते हैं सिर्फ उतना लो जितना तुम्हारी जरूरत है, आवश्यकता, लोभ नहीं, डिजायर, वांट्स नहीं, सिर्फ तुम्हारी जो आवश्यकता है उसके लिए उतना लो, बाकी भगवान की सेवा में लगाओ। और ये स्थिति कैसे अचीव हो सकती है? क्योंकि आगे क्या कह रहे हैं, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त। तो आप द्वैत, डुअलिटी, लाभ, हानि, जय पराजय, पीछे भी हमने पढ़ा था, इनसे कैसे मुक्त हो? हम क्यों नहीं मुक्त हो पाते? हम इसलिए मुक्त नहीं हो पाते क्योंकि गुरुजी बता रहे हैं कि हम अपने लिए कार्य करते हैं। हम अपने लिए जब तक कार्य करते रहेंगे तब तक हम इन चीजों से मुक्त नहीं हो सकते। जैसे एक अकाउंटेंट है कंपनी के अंदर, वो अपना काम करता है, कंपनी की बैलेंस शीट लॉस दिखा रही है या प्रॉफिट दिखा रही है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। जी मैं तो अपनी नौकरी करता हूं, मेरा काम है अकाउंट्स मेंटेन करना। अब कंपनी को लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार जी सब कुछ भगवान का है, जी मैं तो अपना कार्य कर रहा हूं, जो भी फल आता है कि भगवान ने कहा है जी तू अपना कार्य कर बस। तो आप सिर्फ अपना प्रयास करो, प्लस आएगा माइनस आएगा उससे आपको कोई मतलब नहीं। और ऐसा व्यक्ति वही कर सकता है जो भगवान कृष्ण की सेवा में लगा हो। हमको भगवान से ये इच्छा नहीं करनी कि भगवान मुझे बचा लो या भगवान मुझे उठा लो, नहीं, कुछ नहीं, भगवान ठीक है मैं तो आपकी सेवा में लगाऊं, आपको बचाना है बचा लेना, उठाना उठा लेना। तो ये क्या विराम लूंगा। वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और 14 घंटे का अवश्य सुन लीजिए प्लीज़, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि, जय श्रीला प्रभुपाद।